गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपके सामने क्लास 10th लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का अगला पार्ट लेके आया हूँ। आज का हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन हम पढ़ चुके हैं कि कोई भी लाइट जब एक मीडियम में किसी सरफेस से टकराती है तो रिफ्लेक्ट होती है। रिफ्रैक्शन में क्या होगा, जब कोई भी लाइट किसी दो मीडियम में होगी, यानी ये मान लीजिए हमारे पास क्या है, मीडियम फर्स्ट, यानी हम इसको मान लेते हैं एयर, ओके, और ये है हमारे पास मीडियम सेकंड जिसको हम मान लेते हैं वाटर, ओके। तो हमारे पास दो मीडियम हैं। तो लाइट जब, तो यहाँ पे सबसे पहले रिफ्लेक्शन में भी हमने किया था, सबसे पहले हमें नॉर्मल बनाना है जो कि सरफेस से कितने डिग्री एंगल पे होना चाहिए, 90 डिग्री पे। ये क्या है हमारे पास, नॉर्मल। तो कोई भी इंसिडेंट रे जब यहाँ पे आएगी, इस रे को हम क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। तो इंसिडेंट रे जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो ये डायरेक्ट सीधी नहीं जाके क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। जानी कहाँ चाहिए थी, इसका ओरिजिनल पाथ था ये, जबकि ये कहाँ गई है, बेंड हो गई। इसी इंसिडेंट को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। इस रे को क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टेड रे, ओके। ये आपके पास इंसिडेंट रे हो गई, ये रिफ्रैक्टेड रे हो गई। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बन रहा है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट आई, और यहाँ पे रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, ओके। तो हम रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन कैसे लिख सकते हैं, लाइट बेंड्स when it enters a different medium. This phenomenon of light bending in a different medium is called रिफ्रैक्शन। तो ये हो गई बच्चों रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन। होप आपको समझ में आ गया होगा। अब जैसे हमने लॉज पढ़े थे रिफ्लेक्शन के, वैसे ही हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो बच्चों हमने दो लॉ पढ़े थे रिफ्लेक्शन के, दो ही लॉ होते हैं रिफ्रैक्शन के। तो फर्स्ट लो रिफ्रैक्शन का क्या होगा, वहाँ पे हमने पढ़ा था इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल सेम प्लेन में होते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ रिफ्लेक्टेड रे की जगह क्या हो जाएगी, रिफ्रैक्टेड रे हो जाएगी। तो क्या लिखेंगे, द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाई ऑन ए सेम प्लेन। तो ये आपका लॉ है, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन होता है द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसको हम लिखते हैं किससे, आई से, टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट। यानी साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट आई एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जिसको हम लिखते हैं आर से, ये दोनों ऑलवेज क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। और इस लॉ को हम लॉ ऑफ स्नेल लॉ भी बोलते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज स्नेल लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये स्नेल ने दिया था, इसलिए इस रूल को स्नेल लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाने वाला है। मैथमेटिकली इक्वेशन में हम लिखते हैं साइन ऑफ इंसिडेंट्स, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट। कांस्टेंट की जगह हम क्या लिख सकते हैं,
म्यू, जिसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये हम आगे डेफिनेशन पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगी। ओके, तो ये हमारा रिफ्रैक्शन हुआ। अब हम पढ़ते हैं रिफ्रैक्शन कौन शो करेगा, लेंस। तो अगला टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ लेंस। जैसे हमने मिरर पढ़े थे वैसे ही लेंस के टाइप एंड इमेज फॉर्मेशन। तो बच्चों देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेंस, वन इज कॉन्वेक्स लेंस एंड अदर इज कॉनकेव लेंस। अब यहाँ पे जो इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे बच्चों उसमें आपको मिरर का पार्ट काम में आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कॉन्वेक्स लेंस शेप कैसी होती है, ये शेप होती है, ये कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस। और कॉनकेव की कौन सी शेप होती है बच्चों, ये कौन सा लेंस है आपका, कॉनकेव लेंस। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं वही जैसे हमने मिरर में पढ़ा था कि कुछ डेफिनेशंस होती हैं जो हमें याद रखनी होती हैं। ये सेम मिरर वाली डेफिनेशन है, तो आप मिरर थोड़ा थोड़ा ध्यान में रखते रहिएगा, आपको याद आएगा। देखिए मिरर का मिडल पॉइंट क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं पोल। ये भी मिडल पॉइंट है, लेकिन लेंस के मिडल पॉइंट को हम ओ से शो करते हैं, जिसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। यानी ऑप्टिकल सेंटर लेंस में वही होगा जो मिरर में पोल होता है। ओके, अब हम क्या बनाएंगे, प्रिंसिपल एक्सिस, जो कि ऑप्टिकल सेंटर से होके जाएगी। तो ये लाइन क्या हो गई आपकी, प्रिंसिपल एक्सिस। इसके बाद में जहाँ अगर पैरेलल लाइट आ रही हैं तो कन्वर्ज होके फोकल लेंथ पे जाती हैं, तो हमारे पास फोकल लेंथ होगी एफ। देखिए यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस दोनों ओर है, मिरर में केवल रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक और होती है, इसलिए वहाँ पे एक फोकल लेंथ होती है, यहाँ पे दो फोकल लेंथ होंगी। इसको मान लिया F1, तो ये हो गई बच्चों F2। अगर हम डबल कर दें फोकल लेंथ का तो वो हमारा होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको हम 2F से भी शो कर सकते हैं। लेंस में इसको हम 2F से शो करते हैं, मिरर में इसको हमने शो किया था C से। तो यहाँ पे 2F1 और ये हो गया आपका 2F2। तो ये बच्चों आपको लेंस में ध्यान रखना है, ऑप्टिकल सेंटर, मिडल पार्ट, फोकस पॉइंट जो F1 F2 एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड डबल फोकल लेंथ 2F1 एंड 2F2। ये कुछ आपके लिए क्या है, स्पेशल पॉइंट। ओके, अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेके चलते हैं बच्चों, इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस। इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस, ये मैं आपको पिछले पार्ट में भी बता चुका हूँ कि इमेज फॉर्मेशन का क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में कंफर्म आता है। वो मिरर का भी पूछ सकते हैं और लेंस का भी पूछ सकते हैं। यहाँ आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जैसे हमने कॉनकेव मिरर में इमेज फॉर्मेशन किया है, वैसा ही मोस्ट सिमिलर किस में होता है, कॉन्वेक्स लेंस में। ये याद रखने के लिए है, ये आपको नोट्स में नहीं लिखना है। जैसे हमने कॉन्वेक्स मिरर में किया था वैसा ही सिमिलर इमेज फॉर्मेशन होता है कॉनकेव लेंस में। अब कैसे होगा ये मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताते चलूँगा। डिफरेंस कहाँ होगा, डिफरेंस इतना ही होगा कि मिरर में तो क्या होता है, रिफ्लेक्शन, एंड लेंस में क्या होता है, रिफ्रैक्शन। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि यहाँ पे मीडियम सेम होता है, यहाँ पे मीडियम चेंज हो जाता है। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन किससे, कॉन्वेक्स लेंस से। ठीक है, तो सबसे पहले हम बनाएंगे फर्स्ट पोजीशन, वही लेंगे। फर्स्ट पोजीशन में ये आपका क्या हो गया, कॉन्वेक्स लेंस, प्रिंसिपल एक्सिस O, F1, 2F1, F2, 2F2। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट कहाँ लिया जाता है बच्चों, सबसे पहले ऑब्जेक्ट हमने कॉन्वेक्स मिरर में कॉनकेव मिरर में कहाँ लिया था, एट इन्फिनिटी। तो जब एट इन्फिनिटी पे आपका ऑब्जेक्ट होता है, तो ये आपका इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है, जहाँ पे हम ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन नहीं दिखाते, तो वहाँ पे मिरर में तो रिफ्लेक्शन हो जाता है फोकल लेंथ पे, यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा, यानी आगे जाएगी, लेकिन जाएगी कहाँ से, फोकल लेंथ से। एक और रे दिखा देते हैं, कहाँ से जाएगी, फोकल लेंथ से। तो कहाँ पे बनी इमेज, F2 पे। तो देखिए वही चार चीज़ें लिखनी हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे,
ऑब्जेक्ट पोजीशन। ऑब्जेक्ट पोजीशन कहाँ है? एट इन्फिनिटी। उसके बाद क्या लिखेंगे? इमेज पोजीशन। इमेज पोजीशन कहाँ है? एट F2। इमेज साइज। इमेज साइज क्या है? पॉइंट साइज, ठीक है। और नेचर ऑफ इमेज, तो नेचर इमेज कैसी है? रियल, और रियल के साथ क्या वर्ड लेंगे? रियल एंड इनवर्टेड। ये चारों आप देख सकते हो। जब पोजीशन एट इन्फिनिटी होती है तो कॉनकेव मिरर में भी ये पोजीशन, इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव लेंस की दो पोजीशन यहाँ पे और शो की गई हैं। जब ऑब्जेक्ट हो बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकल लेंथ, तो जो इमेज बनती है वो बिहाइंड द लेंस बनती है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट बनती है जिसको मैग्नीफाइड भी बोलते हैं, एंड वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है। एक और पोजीशन आपको शो की गई है, जब ऑब्जेक्ट हो बिटवीन F एंड 2F, तो इमेज फॉर्म होगी वो बिहाइंड 2F होगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी, एंड ए लार्जर देन ऑब्जेक्ट होगी जिसको आप मैग्नीफाइड भी बोल सकते हो। तो बच्चों यहाँ पे मैंने आपको केवल 3 पोजीशन दिखाई हैं, जबकि आपको पता है कि 6 पोजीशन यहाँ पे आपके इमेज फॉर्म करते हैं। कॉन्वेक्स लेंस तब होती हैं। कॉन्वेक्स लेंस किसके सिमिलर इमेज फॉर्म करेगा? कॉनकेव मिरर के। तो बाकी की पोजीशन, जब ऑब्जेक्ट हो इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड 2F, ऑब्जेक्ट एट 2F, ऑब्जेक्ट बिटवीन F एंड 2F, ऑब्जेक्ट एट F, एंड ऑब्जेक्ट बिटवीन F एंड O, ये 6 की 6 पोजीशन आप बना के देखिए। इमेज क्वेश्चन इमेज का जरूर आएगा एग्जाम में, चाहे वो मिरर का है या लेंस का है। तो अब बात करते हैं इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स की तरह कॉनकेव लेंस भी वैसी इमेज बनाएगा जैसे कि कॉन्वेक्स मिरर में बनी थी। कॉन्वेक्स मिरर में भी 2 पोजीशन होती हैं, एट इन्फिनिटी एंड बिटवीन इन्फिनिटी एंड P। तो यहाँ पे भी 2 ही पोजीशन है, एट इन्फिनिटी एंड बिटवीन इन्फिनिटी एंड O। दोनों ही कंडीशन में वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती हैं और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बनती हैं। तो यहाँ पे आपका टेबल आप देख सकते हो, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ द इमेज, साइज ऑफ द इमेज, एंड नेचर ऑफ द इमेज। तो यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन में हम कॉन्वेक्स लेंस की भी टेबल देख लेते हैं। आपका ये टॉपिक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसको हम शो करते हैं बच्चों n से। आपको पता है रिफ्रैक्शन में लाइट है वो 2 मीडियम से जाती है, तो दोनों मीडियम में जब रेशियो निकालते हैं स्पीड ऑफ लाइट का, तो वहाँ उसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहाँ देखिए 3 फॉर्मूले दे रखे हैं। n21 का मतलब है कि जो लाइट है वो पहले सेकेंड मीडियम में जा रही है, उसके बाद फर्स्ट मीडियम में जा रही है। तो यहाँ इसका फॉर्मूला हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ऐसे ही n12 का मतलब है बच्चों पहले मीडियम 1 में जाएगी लाइट, फिर मीडियम 2 में जाएगी। तो इसके लिए स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि पहले कौन से मीडियम में लाइट जा रही है। ओके, nm को बच्चों बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब नॉर्मल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में ये डिफरेंस होता है कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में एक मीडियम हमेशा फिक्स होता है जो एयर या वैक्यूम होता है। ऊपर n12 एंड n21 में यहाँ पे दोनों मीडियम फिक्स नहीं है, कोई भी हो सकते हैं। जैसे हो सकता है एक मीडियम डायमंड हो और एक मीडियम वाटर हो, तो यहाँ पे एयर नहीं है। लेकिन nm रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में एक मीडियम फिक्स होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम। एक मीडियम कोई भी हो सकता है लेकिन एक मीडियम हमेशा एयर होगा। तो इसका फॉर्मूला nm एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है c अपॉन v। जब n21 बोलेंगे तो हम बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट ऑफ मीडियम 1। n12 को बोलने का भी यही तरीका होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। तो ये है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इस फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल आते हैं। न्यूमेरिकल के लिए मैं अलग से आपको कंप्लीट न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी सारे बताऊंगा, तो उसमें हम इस पे न्यूमेरिकल करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कुछ वैल्यूज दे रखी हैं टेबल में जो आप यहाँ पे देख सकते हो। नेक्स्ट है आपका लेंस फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन। तो लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। ध्यान रखना बच्चों, मिरर फॉर्मूला में 1/v
v प्लस 1/u होता है, यहाँ पे माइनस का साइन आता है। ओके, बाकी चीज़ें वही हैं। f होगा फोकल लेंथ ऑफ लेंस, v होगा इमेज डिस्टेंस एंड u होगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। m मैग्निफिकेशन हमने मिरर में भी किया था, मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड या फिर हम कह सकते हैं रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो यहाँ पे मिरर फॉर्मूला और लेंस फॉर्मूला में थोड़ा सा डिफरेंस है जो आपको याद रखना है। एक तो लेंस फॉर्मूला में माइनस का साइन आता है 1/v माइनस 1/u, जबकि मिरर में यहाँ पे प्लस का साइन आया था। एक फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है कि मैग्निफिकेशन में जब इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है तो मिरर में वहाँ पे माइनस का साइन आता है, जबकि लेंस में माइनस का साइन नहीं आता। अब हम लेते हैं साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन में आपको साइन कन्वेंशन फॉर लेंस में वही आपको यूज़ करना है तरीका जो हमने मिरर में किया था ग्राफिकल मेथड से। द साइन कन्वेंशन फॉर लेंस आर सेम एज दोज फॉर स्फेरिकल मिरर एक्सेप्ट ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। तो वही आपको ग्राफिकल मिरर लेना है। ग्राफिकर का जो बीच का पॉइंट होता है उसको आपको ऑप्टिकल सेंटर मानना है, जो वाई एक्सिस है उसको आपको लेंस मानना है, और जिस तरफ भी आपकी इमेज और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बन रही है उस तरफ हम ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करेंगे। अगर ग्राफिकल मेथड में वो प्लस है तो हम उसको प्लस लेंगे, अगर वो माइनस है तो हम उसको नेगेटिव लेंगे। यहाँ पे आपको मैंने क्लियरली मेंशन भी किया है, डिस्टेंस टू द राइट ऑफ ओरिजिन is positive while that of its left is negative. Distance above the principal axis are positive while those below it are negative. तो ये साइन कन्वेंशन हम उसी टाइप से लेंगे जैसे हमने मिरर में लिए हैं। न्यूमेरिकल आप इसके निकाल के देखना, बाकी न्यूमेरिकल के लिए मैं अलग से भी आपको वीडियो बना दूंगा क्योंकि न्यूमेरिकल का क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है। लास्ट टॉपिक है आपका पावर ऑफ लेंस। द पावर ऑफ ए लेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ, यानी पावर ऑफ लेंस ये आपकी फोकल लेंथ की हमेशा क्या होती है, अपोजिट होती है। फोकल लेंथ हमेशा यहाँ पे याद रखना हम लेते हैं मीटर में, यानी पावर ऑफ लेंथ इक्वल टू 1/f इन मीटर। ये फॉर्मूला आप ध्यान रख सकते हो। अगर आपको सेंटीमीटर में फोकल लेंथ दी गई हो तो सबसे पहले आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर पावर ऑफ लेंस आप निकाल सकते हो। ऐसा यूनिट होगी पावर ऑफ लेंस की, वो होती है डायोप्टर। तो बच्चों यहाँ पे आपका चैप्टर फिनिश होता है। चैप्टर के न्यूमेरिकल निकालने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन एंड न्यूमेरिकल में से एक क्वेश्चन कंफर्म एग्जाम में पूछा जाता है। पावर ऑफ लेंस पे भी न्यूमेरिकल आते हैं, न्यूमेरिकल के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। तब तक आप इस चैप्टर को कंप्लीट करिए और पढ़ते रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।